शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। दादी ने लाख मना किया कि तहमीना से शादी न करो, मगर बाबा न माने। लेकिन जब बीवी के राज खुले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी उनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो खानदानी, बेशक हो कानी, लेकिन तुमने इस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे वालिद साहब भी शादी की बाजी महज इस बाइस हारे कि उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया, इसका खानदानी पस मंजर हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त ना था। और जब वो बेटे के कहने से इनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने इसके घर गईं तो सर पकड़ लिया। आते ही बाबा से कहा, बेटा, बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको उनके घर का तौर तरीका किसी तौर नहीं भाया। दादी तफसील से बताइए, आप कहना क्या चाहती है? बेटा, मैं कहना ये चाहती हूं कि तहमीना और उसकी बहन बहुत साफ सुथरी और जदीद तर्ज के अच्छे लिबास में थीं। उनके बाल सलीके से सनरे हुए थे, लेकिन घर की चीजें बेतरतीब, हर तरफ बिखरी पड़ी थी। बावर्ची खाना गंदा और घर का निजाम बदनज़मी की चुगली खा रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसकी एक खाला और दो बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है और फूफी ने शौहर पर खुला का केस किया हुआ था, इस बात पर कि इसका शौहर उसको रोज शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे की सीनी को ढका नहीं, इस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। ऐसा ही हाल फ्रूट का था, मैले मैले धोए गए थे, गिलास में पानी दिया तो बिसांद आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहां की ख्वातीन को इतना भी शऊर नहीं कि मेहमानों की तवाज़ो किस तरह की जाती है। अरे, अब भी किसी जमाने की बातें कर रही है। जब तहमीना हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं मगर बड़े नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं, हम कोई साहूकार नहीं हैं। बात हो रही है अच्छे खानदान की, और अच्छे खानदान से मुराद वो लोग जिनको आला इखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है अम्मा। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तहमीना के खानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़कियां मां से तो तिराख से बात कर रही थी। तहमीना के मामू की दो लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताएं, ये सारी मालूमात आपको किसने दी है? इनकी एक पड़ोसन ने तहमीना के घर जाने से एक रोज पहले में इससे मिली थी। कमाल है अम्मा जान, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तहमीना ही से करूंगा। मां से इस बहस मुबाहिसा के बाद भी जीतना तो उन्होंने ही था कि दादी उनसे बहुत प्यार करती थी। उनकी खुशी पूरी करने को वो तहमीना को बहू बनाकर घर ले आए। अम्मा वाकई चंदे आफताब चंदे महताब थीं। महल्ले की जो भी ख्वातीन उनको देखने आती, उनकी सूरत देखकर खुश हो जाती थीं और कहती, खाला जी अब बड़ी धनवान है। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और उनके राज किसी पर खुले नहीं थे। आदमी की शनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ उसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और उसकी शख्सियत घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में तहमीना यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर अखलाक का लिबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ न लगाती। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभाल लेगी, आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती, खाना भी ट्रे में रखकर बहू के सामने लाती। ये मजे से खा पी के बर्तन रख देती, दादी ही जूठ है बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज बाबा ने बीवी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी हैं, उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेली किचन संभालती हैं, तहमीना तुम भी उनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर बाबा अम्मा की नोक झोंक हो गई। तभी वालिद साहब ने ही झगड़ा खत्म करने को खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राली। दादी अब बीमार रहने लगी थीं। वालिद साहब ने किचन संभालने के लिए मुलाजमा रख दी ताकि उनकी वालिदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि अम्मा को तो घरदारी से कुछ गरज ना था। वो टीवी देखती या फोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। मैं अब 6 बरस की हो चुकी और मेरी बहन 4 साल की थी। हमारी परवरिश फूफो ने की थी। अब उनकी शादी हो गई थी तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादा कपड़े का बिजनेस करते थे, सदर बाजार में उनकी दुकान थी। हमारा गुजारा सही तरह से हो रहा था, दौलत की रेल पेल ना थी, ताहम किसी शय की कमी भी ना थी।
खुदा की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी फौत हो गई और उसके बाद दादा भी चल बसे। अब दुकान कुल्ली तौर पर बाबा ने संभाल ली। वो सुबह के गए रात को वापस आते थे। मेरी वालिदा कनात पसंद तबीयत की नहीं थी। उनको जदीद डिजाइन के नित नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था। उनकी ख्वाहिश होती हर रोज एक नया जोड़ा पहने। वालिद की दुकान पर जाकर कई कई जोड़े कीमती लेती, महंगे दर्जी से सलवती और 2-4 बार पहनकर अपनी बहनों को देकर आ जाती। वालिद साहिब के बहुत से रुपए हर माह दर्जी की जेब में चले जाते थे। मेरी छोटी फुफ्फो दादी की जगह किचन संभालती थीं। फिर उनकी भी शादी हो गई तो वालिदा ने किचन और घर मेरे सुपुर्द कर दिया। उन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गईं। उन्हीं में बाबा की भी दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल नजर आतिश हो गया और वालिद साहब बिल्कुल तिही दामन हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरन इसी मार्केट में एक वाकिफकार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मा जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थी। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बाज दफा फाका करना पड़ता लेकिन अम्मा फाका नहीं कर सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पक्के होते या कोई सब्जी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से उधार लेकर एक टिक्का लाकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका पड़ जाता और हमारे घर कुछ पकता ही न था। इस रोज वो किसी हमसाए या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती कि अम्माएं ऐसी होती हैं। बाबा अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने यह कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मा ने मेरी उम्र के उन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थीं। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थीं। उनका जिस्म सिडौल और चेहरा तरोताजा था। साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने धुरे फालतू औरतों की तरह हमा वक्त बनाओ सिंगार में मशगूल रहती। दरअसल अपनी खूबसूरती की शैदाई थीं। हालांकि महल्ले की सब लड़कियां कहती थीं कि महविश तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मा की एक आदत जो मुझे पसंद न थी, वो बहुत घूमती थी। दुनिया जहान की बातें उनको पता थीं। अगर खबर ना थी तो अपने घर की और बाबा की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे। ये उनका रोज का मामूल था और माँ नाश्ता करते ही बुर्का संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते। छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जट जाती। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वें का चांद हो, लेकिन मैं उनकी बातों पर कान नहीं धरती थी। उन्हीं में एक लड़की मुमताज थी। उसको राज ना कहूं कि गमगुसार, मैं अपने दिल की हर बात इससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, महविश दुख मत किया कर, तुझको तो कोई शहजादा बया कर ले जाएगा। मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मा आई हैं। दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स को खड़ा देखा। उसने अम्मा का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी यह फिक्रा मेरी जबान से निकला ही था कि इसी वक्त पड़ोस से अम्मा आ गईं। वो इस नौजवान को घर के अंदर ले आए। मुझे कहा, मुँह क्या देख रही है, जा चाय बनाकर ला मेहमान के लिए। इस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मा को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थीं। मैं शशदर रह गई क्योंकि अम्मा को मैंने कभी यूं हंसकर बात करते नहीं देखा था और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने मां से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था, पर तुझे क्या? इसके बारे चुप रहना वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद न आई। इसी ख्याल ने बेसुकून रखा कि आखिर ये आदमी कौन था जो मां से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे इसका आना नागवार गुजरा, मगर किया कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो मां को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और इस आदमी ने जो अम्मा का हाथ पकड़े था, उनका हाथ छोड़ दिया।
میں نے بھی خود کو سنبھالا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے کچھ نہیں دیکھا۔ چائے دے کر باہر آ گئی۔ اس روز میرا دل اس طرح دھڑکا تھا کہ لگتا تھا ضرور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جمعہ کا دن تھا، میں سارا کام نمٹا کر نماز پڑھنے لگی۔ اس وقت بابا بھی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ بہت زور سے کھلا اور میرے والد اندر آئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ پھر اندر چلے گئے، پھر کمرے سے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ کون ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا ہے۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ کوئی نہیں آتا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو بے شک اپنی بیٹی مہوش سے پوچھ لو۔ انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر پوچھ بھی لیتے تو میں بھلا کیا جواب دیتی۔ دل تو کہ رہا تھا کہ اپنے والد کو سچ بتا دوں۔ خیر، والد یہ کہہ کر چلے گئے کہ مجھے پڑوسیوں نے بتایا ہے کہ کوئی تمہاری غیر موجودگی میں آتا ہے، میں پتہ کر ہی لوں گا۔ اس واقعہ کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ ایک روز جب میں سوئی ہوئی تھی، صحن سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا منظر دیکھا کہ سہم کر رہ گئی۔ صحن میں بابا، اماں اور وہی شخص کھڑا تھا۔ بابا اماں کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ کیوں آیا ہے بتا، یہ شخص تیرا کون ہے؟ ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اماں کو جانے کیا ہوا، کہنے لگی، یہ میرا رشتہ دار ہے، میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ اور تم مجھ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس غربت کے جہنم میں۔ بیوی کے منہ سے ایسی بات سن کر بابا نے اسی وقت اماں کو طلاق دے دی۔ وہ جانے لگیں تو میں دیوانہ وار ان کی طرف بھاگی اور ان سے لپٹ گئی۔ منتیں کرنے لگی، ہم کو چھوڑ کر مت جاؤ، مگر اس وقت شاید اماں ہم سب کی بیری ہو گئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب ان کیڑوں مکڑوں کو تم ہی سنبھالو، میں جا رہی ہوں۔ ماں چلی گئی، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اس دن میں نے اپنی قسمت پر ہزاروں آنسو بہائے۔ بابا تو کمرے میں چلے گئے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی جو دروازے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، میرے پاس آ کر رونے لگے۔ وہ دن ہم بھائی بہنوں کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہم سب بہن بھائیوں کے لیے وہ جیسی بھی تھی ہماری ماں تھیں۔ بابا صبح کے گئے شام کو آتے، اب اور زیادہ دیر سے آنے لگے۔ ان کو بیوی کی بے وفائی کا غم تھا یا پھر غصہ، میں نہیں جانتی، مگر یہ عجیب بات تھی کہ بابا جب بھی گھر آتے ہمیں روتے ہوئے دیکھتے تو بہت ڈانٹتے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سہم جاتے۔ میری سہیلی ممتاز بہت سمجھاتی کہ اگر تم ہمت ہار جاؤ گی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا۔ رفتہ رفتہ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا کہ واقعی اگر میں نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ان کا کیا ہوگا۔ اماں کے جانے کے بعد تو اب میں ہی ان کی ماں کی جگہ تھی۔ میرے بہن بھائی بھی رو رو کر چپ رہنے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ماں اب واپس نہیں آئے گی۔ ان کو میں کسی طریقے سے سنبھالے ہوئے تھی، مگر میرے دل کا غبار تھا کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی چلا جاتا تھا، اس کو کیسے نکالتی۔ اللہ نے مجھ پر رحم کیا کہ ممتاز کو میرے گھر بھیج دیا، جو برے وقت میں ایک ہی مجھ کو تسلی دینے والی تھی۔ ایک روز بابا نے کہا، بیٹی تم اکیلے گھر اور بھائی بہنوں کو سنبھالتے تھک جاتی ہو، اب میں تمہاری دوسری ماں کو گھر لانا چاہتا ہوں تاکہ تم لوگ اکیلے نہ رہو۔ میں نے کہا، بابا ہم اکیلے تو نہیں، 4 ہیں۔ اب ہماری فکر نہ کریں، میں اپنی بہنوں اور بھائی کو سنبھالنے سے نہیں تھکتی۔ وہ بولے، میں سارا دن گھر سے باہر رہتا ہوں لیکن تمہاری فکر مجھے پریشان رکھتی ہے۔ تم لڑکیاں بڑی ہو رہی ہو، آگے تمہارے بھی تو کچھ مسئلے مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اگلے دن وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ گھر لے آئے جس کے ساتھ 1 ماہ پہلے انہوں نے نکاح کر لیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ عورت بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ جانے بابا نے کیا سوچ کر اس کو بیوی بنا لیا تھا۔ جب میری بہن اور بھائی اسکول سے آئے وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ ہماری سوتیلی ماں اچھی عورت نہ تھی، ہم پر ہر وقت طنز کے تیر چلاتی تھی۔ ہماری ماں کے چلے جانے کے تانے بھی ہم کو دیتی۔ بابا نے ہم سے کہا کہ ان کو اماں کہا کرو، ہمارا جی نہ چاہتا پھر بھی کہنا پڑتا۔ جوں توں کر کے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں 20 سال کی ہو گئی۔ اس دوران میرے 2 سوتیلے بہن بھائی بھی پیدا ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے دل میں ہمارے لیے زیادہ سختی آتی گئی۔ اب وہ ہر وقت میرے سامنے ہمارے اوپر کیے جانے والے اخراجات کا رو نہ روتی، کیونکہ میں بڑی تھی، زیادہ مجھ کو سناتی، اپنے بچوں کو جی بھر کے کھلاتی اور ہم بھوکے رہ جاتے۔
एक रोज सहन धो रही थी कि दस्तक हुई। मैं ही दरवाजे के करीब थी। दरवाजा खोलकर देखा, सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मैं इसे देखकर घर आ गई। उसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, खाला से मुलाकात करनी है। समझ गई कि ये उनका भांजा है। माँ को बताया, वो से अंदर ले गई। उसका नाम राहिल था। कुछ देर अपनी खाला के पास बैठकर वो चला गया। उसको देखने से खुदा जाने क्यों मुझको डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी भी आता था जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी। कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों में जाने क्या नजर आया कि फौरन अपने कमरे में भाग आई। अब वो 15 दिनों में आने लगा। इसके आने के बाद से माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं समझी कि वो मेरी शादी अपने भांजे से करने का सोच रही हैं, तभी मेहरबान हो गई है। मुझे क्या मालूम था कि ये इनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेज दी थी, वही मुझको रुसवा करने वाली थी। एक रोज वो आया तो माँ ने कहा कि महविश, तुम राहिल के साथ जाकर घर का सौदा सलफ ले आओ, घर में राशन खत्म हो गया है। इसके वालिद की राशन की दुकान है, हमको उधार पर सौदा मिल जाएगा। जब तुम्हारे बाबा को तनख्वाह मिलेगी तो हम उनको रकम अदा कर देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से बाबा नाराज होंगे, अब ही चली जाए। कहने लगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूं कि तुम चली जाओ। बाबा तुम्हारे नाराज नहीं होंगे, उनके नाराज न होने का मेरा जिम्मा है। मैं राहिल के साथ चली गई। उसके पास गाड़ी थी। वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने उसे कहा भी कि तुम किधर जा रहे हो, बाजार तो इधर नहीं है। उसने कहा, मैं तुमको अब्बा जान के गोदाम ले जा रहा हूं, राशन वहां होता है। एक मकाम पर वो रुका तो वहां मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई। पूछा, ये कौन हैं? उनको क्यों बिठा लिया? बोला, ये हमारे गोदाम में मुलाजिम हैं, ये साथ जाएंगे, उनको भी इधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या करती? गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात न थी। थोड़ी देर बाद ही उन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सलीके से सजा हुआ घर था, जहां 2 जवान लड़कियां और एक उधेड़ उम्र औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द वहां नहीं था और राहिल का तो दूर दूर तक नामो निशान न था। वो मुझे तसल्ली देने लगिन। वो मोहब्बत भरा सलूक करके मेरा खौफ दूर कर रही थीं। सुबह से शाम और फिर रात हो गई और राहिल ना आया। 2-3 दिन इसी तरह रोते गुजर गए। बिलाखिर मुझको इल्म हो गया कि सौतेली माँ ने राहिल के जरिए मुझे इस जगह फरोख्त कर दिया था कि जहां होने का कोई शरीफ लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता तो उसकी इतनी आवाज ना होती। किसी ने मुझ पर रहम न खाया। सुबह हुई तो सारा जहान ही बदला हुआ था। दिन पर दिन गुजरते रहे, मेरी उम्मीद और आस टूटती रही और फिर कुछ भी ना बचा। कोई उम्मीद, कोई आस भी ना बची। अब तो बरसों गुजर गए हैं, मैं जवानी की दहलीज भी फलांग आई हूं। नहीं मालूम मेरे वालिद, मेरी बहनों और भाई पर क्या बीती और वो अब किस हाल में है। मैं जिस कर्ब से गुजरती रही, मैं ही जानती हूं। जिस दिन पहली बार मुझको मेरी इफ़्फ़त की दौलत से महरूम किया गया, इस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी कि ए खुदा, वो जो मेरी सगी माँ थी, इसको भी जिंदगी की खुशियां नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप घनी छांव होते हैं, मगर मेरी माँ तो घनी छांव की बजाय लोका गर्म थपेड़ा थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियां और अपनी जात प्यारी थी। जिसने हमको जिंदगी के कांटों भरे रस्ते पर अकेला छोड़ दिया और सौतेली माँ के नाम पर धब्बा थी। खुदा ऐसी औरतों को हिदायत दे जो गुर्बत से घबराकर अच्छे दिनों की तलाश में अपने बच्चों को भूल जाती हैं। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर रुसवाई की स्याही अगर किसी लड़की की इफ़्फ़त पर लग जाए तो उसके उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।